दो देश एक कहानी। शुरुआत का राज भारत में रामायण की कहानी ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। इसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण की गाथा है। ये कहानी सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करती, बल्कि हमें अच्छे बुरे का फर्क और सही रास्ता अपनाने की सीख देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडोनेशिया में भी रामायण बहुत मशहूर है। वहाँ इसे काकाविन रामायण कहा जाता है, जो जावा भाषा में 9वीं सदी के आसपास लिखी गई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इंडोनेशिया आज एक मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी वहाँ रामायण को पूरे सम्मान और प्यार से पेश किया जाता है। ये कहानी वहाँ तक कैसे पहुँची और लोगों के दिलों में जगह बना ली। जब एक कहानी अलग देश में जाती है तो उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। इंडोनेशिया की रामायण में भी कुछ नाम बदल गए हैं। भारत में हम सीता कहते हैं, वहाँ उन्हें शिंता कहा जाता है। रावण को रहवाना और हनुमान को अनोमन कहा जाता है। एक और खास बात, भारत में रावण को बुरा और घमंडी राजा दिखाया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में उसे एक समझदार और विद्वान व्यक्ति के रूप में भी दिखाया जाता है। इन बदलावों से कहानी का अंदाज बदल जाता है, पर राम और रावण का संघर्ष वही रहता है। इंडोनेशिया में रामायण सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि दिखाई जाती है। वहाँ इसे वायंग कुलित यानी परछाइयों के कठपुतली शो, नृत्य और गीत के जरिए सुनाया जाता है। बाली और योग्याकर्ता में आज भी रामायण बैले होता है, जिसमें कलाकार रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मंच पर पूरी कहानी निभाते हैं। मशालों की रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और सुंदर नृत्य, ये सब मिलकर दर्शकों को रामायण के समय में ले जाते हैं। भारत में हम इसे मंदिरों और किताबों में पढ़ते हैं, पर इंडोनेशिया में लोग इसे एक कला की तरह जीते हैं। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन कहानी वही है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।